Okay, so I'm starting this presentation. Screen visible है आपको? Yes. All right. So Webpack, just a brief introduction of Webpack. Webpack है क्या? So हम इस प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे Webpack क्या है, उसके कोर कॉन्सेप्ट्स हमारे पास क्या है, देन एक स्मॉल डेमो होगा। सही है। अच्छा, वेब पैक बेसिकली है, मतलब हम लोग यूज क्यों करते हैं, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है जिसकी वजह से हम जो है ना हमें वेब पैक यूज करते हैं। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिंपली ये है कि अगर हम लोग अभी करंट सिनेरियो देखें तो हम लोग जो है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट इसके थ्रू जो है ना एक नॉर्मल एक ब्राउजिंग वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। सही। और मोस्टली हम लोग रिएक्ट लाइब्रेरीज और एंगुलर व्यूजेस ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं एज अ यूआई। CSS के लिए हम लोग SCSS या सेस इस टाइप की चीज़ को हम लोग प्रेफर करते हैं। और एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट के लिए हम लोग मोस्टली ES6 या TS इस चीज को प्रेफर करते हैं, हम उसके थ्रू एप्लीकेशन बनाते हैं। लेकिन ये जो एप्लीकेशन हैं और ये जो टेक्नोलॉजीज है ये हमारा एक नॉर्मल ब्राउजर जो है ना अंडरस्टैंड नहीं करता। तो उसको एक ES5 और जो प्रीवियस वर्जन ऑफ ब्राउजर प्रीवियस कंपाइल्ड या अंडरस्टैंडेबल कोड है उसमें हमें कंपाइल करने के लिए उसको एक मॉड्यूलाइज करने के लिए हम लोग वेबपैक यूज करते हैं। तो वेबपैक सिंपली करता ये है कि वो ये जो हमारे जेएस की एप्लीकेशंस है उसको एक मॉड्यूल बंडलर फॉर्म में क्रिएट कर देता है। जे वेबपैक इटसेल्फ इज अ मॉड्यूल बंडलर। सो वो करता इस तरीके से है कि वो एक जो है डिपेंडेंसी ग्राफ इटसेल्फ क्रिएट करता है फ्रॉम वन और मोर एंट्री पॉइंट्स। अब उस एंट्री पॉइंट्स में हमारे पास क्या क्या पैकेजेस हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट हमारे पास है, तो उसका एक डिपेंडेंसी ग्राफ क्रिएट किया। अब उस ग्राफ के बाद उसमें जो जो हमारी फंक्शनैलिटी यूज हो रही है उसको मॉड्यूलाइज कर दिया और हमें रिटर्न में एक सिंगल या मल्टीपल बंडल्स हमें प्रोवाइड कर दिए which are static asset to serve our content from। तो ये एक सिंपल सा काम होता है वेबपैक का। अच्छा, वेबपैक के कोर कॉन्सेप्ट्स क्या है? वेबपैक के कोर कॉन्सेप्ट और 5 कोर कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर हमारे पास। सबसे पहले है एंट्री। तो अब हमें अगर एक हमारे पास प्रोजेक्ट है उसको हमें मॉड्यूल बनाना है उसका, तो उसके लिए कोई एंट्री पॉइंट हमें जो है ना इंडिकेट करना पड़ेगा वेबपैक को। सो एंट्री पॉइंट हमारे पास आ गया कि किस पॉइंट से वो डेटा गेट करे, हमारी फाइल्स को गेट करे, वो हमारी एंट्री पॉइंट आ गई। और मोस्टली ये हमारी जैसे source.index.js फाइल होती है, अगर मैं रिएक्ट या किसी भी एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो उसके थ्रू वो जो है ना उसकी एक एंट्री पॉइंट मिल गई। अब ये एंट्री पॉइंट एक सिंगल एंट्री पॉइंट भी हो सकती है और ये मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स भी हो सकती है। तो यहाँ से वेबपैक जो है ना एक हमारी एंट्री गेट करता है। अच्छा, एंट्री पॉइंट जैसे बताया मल्टीपल भी हो सकती है सिंगल भी हो सकती है, तो उसका जो सिंटेक्स है हमारे पास वो ये है। एंट्री स्ट्रिंग मल्टीपल्स होंगी तो हम एरे में स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा एक ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं। अच्छा, अब जो लास्ट वाली जो चीज थी ऑब्जेक्ट के लिए, वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन और वो क्या चीज है। तो हम सिंगल एंट्री पॉइंट के थ्रू एप्लीकेशन वेबपैक को बता सकते हैं कि यहाँ से डेटा गेट करना है और उसके बाद उसको मॉड्यूलाइज करना है और जो एक डिपेंडेंसी ग्राफ है वो क्रिएट करना है। इसके अलावा हम जो है ना इसको ऑब्जेक्ट भी जो है ना पास कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स में हमने जो है डिफरेंट एंट्री पॉइंट्स हमने बता दिए चंक्स के फॉर्मेट में। तो ये हमने यहाँ पर चंक्स डिफाइन किए हैं कि ये हमारी अगर मल्टी पेज एप्लीकेशन है तो उसमें फर्स्ट चंक ये है, सेकंड वाला ये है, तो हमने ये प्रोवाइड कर दिए। अब जो हमारी जो एप्लीकेशन है जो वेबपैक उसको बंडलाइज करेगा वो चंक की फॉर्मेट में ही करेगा। हम इसको आउटपुट में जो बताएंगे कि किस फॉर्मेट में या किस डायरेक्टरी में हमें आउटपुट जनरेट करवाना है, तो वो यहाँ पर चंक की फॉर्मेट में इसको बंडलाइज करता है, मॉड्यूलाइज करता है। अच्छा,
अब चंक का पर्पस यहाँ पर ये है कि हमारी एक मल्टी पेज एप्लीकेशन है। लाइक मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि एक वेब एप्लीकेशन है। सबसे पहले हम उसमें साइन इन करेंगे, देन हम जो है डैशबोर्ड में जो है प्रोसीड करेंगे। सो हमने यहाँ पर जो है इस एप्लीकेशन को टू पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। साइन अप वाला पार्ट एक अलग आ गया और जो मेन एप्लीकेशन है, जो डैशबोर्ड है, वो अलग आ गया। अब यूजर अगर ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो ही वो एप्लीकेशन पे मूव करेगा। तो हमें फिर मॉड्यूलाइज करने के लिए ब्राउजर पे जो है ना ये डैशबोर्ड से रिलेटेड जो भी हमारी फाइल्स हैं उसको विजिबल करवाने की मतलब उसको बंडल करवाने की नीड नहीं है। कि अगर वो साइन इन फॉर्म पे आता है तो इसके साथ ये जैस डैशबोर्ड्स और डिफरेंट जो हमारे राउट्स होंगे वो भी जो है ना ब्राउजर पे लोड हो और परफॉर्मेंस वगैरह उस पर अफेक्ट हो, तो हम यहाँ पर इसको जो है ना चंक बना सकते हैं। कि जब फर्स्ट ऑथेंटिकेशन जो है ना पास करने के बाद हमने उसको मूव करवा दिया अपनी मेन एप्लीकेशन में, तो उससे हमारी परफॉर्मेंस वगैरह के भी जो है ना हम इशू रिजॉल्व कर सकते हैं। सेकंड चीज यहाँ पर कौन कॉन्सेप्ट में आउटपुट है। हमने यहाँ पर इसको एंट्री पॉइंट बता दिया। अब उसके बाद हम बताएंगे यहाँ कि हमें जो कंपाइल मॉड्यूलाइज करनी है फाइल, तो वो किस डायरेक्टरी में जाकर जो है ना लाई करेगी। तो मोस्ट केसेस में होता ये है कि डिस्क के फोल्डर में main.js वो हमारी आउटपुट फाइल होती है, लेकिन हम इसको जो है ना अपनी कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड यहाँ पर आउटपुट में मल्टीपल एंट्रीज हैं। अब जैसे स्टार्ट में बात की थी चंक्स बनाने की, तो हमने यहाँ एंट्री में बता दिया कि हमने ये चंक्स बनाए। एक ऑब्जेक्ट हमने पास करवाया एंट्री को और हमने चंक्स बना दिए app.js और search.js, और उसके हमने जो है ना एक नेम प्रोवाइड कर दिया, की प्रोवाइड कर दिया। अब ये जो है ना हमने यहाँ पर चंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं एंट्री पॉइंट में। अब हमें इसका आउटपुट गेट करना है, तो आउटपुट में भी अगेन हमने डिस्क का फोल्डर बताया यहाँ पर कि हमारी डायरेक्टरी ये होगी, और उसके बाद हमने यहाँ पर इसको इस फॉर्मेट में जो है ना फाइल नेम बता दिया। ये सब्स्टिट्यूशन कहलाती है। तो सब्स्टिट्यूशन वे में हमने बता दिया कि अब जितने भी चंक्स बन रहे हैं ऊपर, तो वो यहाँ पर उसके नेम गेट करेगा, लाइक ऐप और सर्च, और उसकी जो है वो आउटपुट फाइल जनरेट कर देगा। यहाँ पर ये इस फॉर्मेट में हमें आउटपुट फाइल मिलेगी। तो एक सिंपल आउटपुट फाइल हमें ये मिल गई, और एक यहाँ पर हमें ये आउटपुट फाइल जनरेट हो जाएगी। ये हमारे पास आउटपुट सब्स्टिट्यूशंस हैं। हम लोग यहाँ डिफरेंट वेज में जो है ना डिफाइन कर सकते हैं, लाइक आईडी के चंक की आईडी क्या होगी, जो कि ग्लोबल आईडी जनरेट होती है, वो चंक का नेम बता दिया। इसके अलावा दो चीजें और हैं यहाँ पर, चंक हैश एंड कंटेंट हैश। अच्छा, कंटेंट हैश यहाँ पर ये है कि दोनों में ही हमारे पास जो है मतलब चंक का जो हैश जनरेट होगा वो चीज़ है। डिफरेंस यहाँ पर ये है कि अगर ये स्पेसिफिक कंटेंट के लिहाज से होगा। मैं इसकी एग्जांपल देके बताता हूँ आगे। जैसे ये है, हमने यहाँ पर नेम प्रोवाइड किया, नेम के बाद जो है ना कंटेंट हैश बता दिया। लाइक इस तरीके से एग्जांपल है कि अगर हम लोग जो है एक सर्वर पे डिप्लॉयमेंट करते हैं और हमने एक फाइल को कंपाइल या मिनीफाई करने के बाद हमारे पास एक फाइल आ गई, तो आपने मोस्ट ऑफ द केसेस हमने देखा होगा कि हम जो है गेट करने के लिए एक क्यूरी पैरामीटर पास करवाते हैं और उसमें वर्जन डिफाइन कर देते हैं कि इस वर्जन के लिहाज से लेकर आए, ताकि वो जो कैशेड फाइल है वो जो है ना गेट ना करे सर्वर। तो उसको हम इसके थ्रू जो है ना रिजोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कंटेंट हैश बता दिया, जो भी फाइल का नेम होगा वो आ गया। अब एक यूनिकनेस भी यहाँ पर डिफाइन हो गई कि हो सकता है मल्टीपल सेम नेम की मल्टीपल फाइल्स हो, कुछ इस टाइप का अगर होता है। और एक सेकंड चीज ये है कि अब अगर यहाँ कंटेंट उस स्पेसिफिक मॉड्यूल में कंटेंट चेंज हुआ है, तो उसका एक न्यू कंटेंट हैश हमें मिलेगा, जो कि कैशेड नहीं होगा। और अगर सर्वर के थ्रू वो मॉड्यूल हम लोग उसको गेट करते हैं, तो हमें वो हर दफा जो है ना एक फ्रेश उसका कंटेंट मिलेगा, यानी कि कैशेड वाला नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग ये चीजें यूज करते हैं। थर्ड चीज यहाँ पर है लोडर। अच्छा, वेबपैक इटसेल्फ सिर्फ जेएस और जेसन फाइल्स को ही अंडरस्टैंड कर पाता है। अब हम लोग मोस्टली यूज करते हैं ES6 या इसके अलावा SCSS और इस टाइप की चीजें, या JSX।
ts फाइल्स। तो उसके लिए जो है ना वेबपैक हमें अलाउ करता है लोडर्स को, कि हम लोडर्स जो है ना यूज कर रहे हैं। लोडर क्या करता है, उन स्पेसिफिक फाइल्स को जो है ना मतलब प्रोसेस करता है, देन उसको कन्वर्ट कर देता है वैलिड मॉड्यूल में। लोडर का सिंपली काम ये होता है। सेकंड चीज यहाँ पर ये है कि लोडर्स हम लोग यूज करने के लिए ये सिंटेक्स यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर जैसे बता दिया टेस्ट और यूज, दो हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। टेस्ट में हमने बता दिया किस टाइप की एक्सटेंशन है, किन फाइल्स को गेट करना है। देन यूज में हमने लोडर डिफाइन कर दिया कि उसके अगेंस्ट कौन से लोडर्स हम यूज करेंगे। हम उसको स्पेसिफिक डिपेंडेंट डिपेंडेंसीज वाइज भी डिफाइन कर सकते हैं कि फर्स्ट ये वाली चीज लोड हो। देन आगे एग्जाम्पल है उसके थ्रू और क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये लोडर्स वगैरह इसको डिफाइन करते हैं ताकि उस स्पेसिफिक एक्सटेंशन की फाइल्स को हम वैलिड मॉड्यूल में कन्वर्ट कर सकें। अच्छा, इसके बाद है प्लगइन्स। प्लगइन्स वेबपैक में मतलब इस तरह कह सकते हैं कि कुछ फंक्शनैलिटीज वगैरह हमें चाहिए ऑलरेडी जो लॉडर के थ्रू हमारे पास आ गई, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि लॉडर सर्व नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए हम लोग प्लगइन यूज करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट पर्सपेक्टिव पर्पस हैं इसके प्लगइन यूज करने के। लाइक ये कॉमन प्लगइन्स हैं। अब डिफरेंट चंक्स हमने क्रिएट किए हुए हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसको एक कॉमन मॉड्यूल में लेकर आना, उसके लिए प्लगइन्स ये बने हुए हैं। इसके साथ साथ ESLint वेबपैक प्लगइन है जो कि ESLint इनेबल कर देता है जो हमारी मॉड्यूल्स फाइल्स होंगी उसके लिए भी। और डिफरेंट हमारा जो है ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है प्लगइन्स। और फाइनल चीज हमारे पास है यहाँ पर मोड। तो मोड हमारे पास यहाँ पर दो टाइप्स के हैं, एक डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन मोड है। हम लोग को बिल्ड जो बनानी है वो प्रोडक्शन की बनानी है या डेवलपमेंट मोड की बनानी है, तो उसके लिए हम लोग जो है ना मोड ये यूज करते हैं। अच्छा, इसमें जो बेसिक डिफरेंस यहाँ पर बिल्ड के बाद मिलता है वो ये है कि प्रोडक्शन की क्योंकि एक कंप्रेस फॉर्मेट में, मिनीफाइड फॉर्मेट में हमें मिलती है, जबकि अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि डेवलपमेंट में डिबगिंग करना और इस टाइप की चीजें हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें एज सच जो है कंप्रेस फॉर्मेट में हमें नहीं मिलती, मिनीफाइड तो मिलती है। सॉरी, मिनीफाइड भी नहीं मिलती, मतलब एक मॉड्यूलाइज बंडल हमें मिल जाता है। मैंने यहाँ पर इसका डिफरेंस देखा था। जैसे एग्जांपल है मेरे पास अभी डेमो पे, अगर डेवलपमेंट मोड में मुझे जो है मेरी फाइल अराउंड 1 MB की मिल रही है, तो वही सेम कोड प्रोडक्शन पे कंप्रेस होकर अराउंड 135 KB तक हमें बिल्ड मिलती है। तो ये हम लोग मोड डिफाइन कर सकते हैं इसके थ्रू। ये एक सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन था। अगर कोई सी चीज मिस कर दी हो तो इमरान भाई और साथ भाई प्लीज आप को बता दें। नहीं ठीक है, सब चीज़ें कवर कर ली हैं। मैंने कुछ ज्यादा ही फास्ट में कवर कर लिया आई गेस। अच्छा, ये एक सिंपल सा डेमो है। एक सिंपल सी एप्लीकेशन है। एक वेबपैक डॉट कॉन्फ़िग की फाइल हमने क्रिएट की है यहाँ पर, ठीक। और उसके अंदर जो जो चीज़ें मैंने अभी कवर की हैं वो सब यहाँ पर है। मैं आपको भी इसको जो है ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकंड हमारे पास यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो रिएक्ट डॉम यानी कि रिएक्ट की एप्लीकेशन है विदाउट CLI। तो हमने एक सिंपल सी रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट की है, कोई CLI कुछ इस टाइप की चीज यूज नहीं करी। और उससे रिलेटेड जो जो डिपेंडेंसीज हमें चाहिए थी वो हमने यहाँ पर यूज की हैं। और ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है app.js, जिसमें हेडर हेडर सिंपली एक कंपोनेंट बना हुआ है हेडिंग का, उसको यूज कर रहा है। और जो इंपोर्ट यहाँ पर चीजें हो रही हैं वो आ गई, जो डिपेंडेंसीज है SCSS। ये एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है। अच्छा, अब सेकंड चीज यहाँ पर ये webpack डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस की फाइल। तो इस फाइल के थ्रू हम लोग अपनी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर डिफाइन करते हैं। हम यहाँ पर एक सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट देते हैं जिसमें हमारी कॉन्फ़िगरेशन आती है। तो
सबसे पहले मोड डिफाइन कर दिया, डेवलपमेंट मोड, या बाय डिफॉल्ट इसका प्रोडक्शन होता है। सेकंड एंट्री पॉइंट हमने बता दिया, यहाँ पर अभी सिंगल एंट्री पॉइंट है सिर्फ app.js। आउटपुट हमने बता दिया कि आउटपुट की फाइल क्या होगी, main.js के नाम से होगी, और उसका पाथ क्या होगा, वो डिस्क के फोल्डर में होगा। देन हमने यहाँ पर लोडर्स लोडर्स के लिए क्या रूल्स होंगे वो हमने डिफाइन कर दिए। फर्स्ट जैसे SCSS के लिए है तो हमने ये बता दिया टेस्ट। अच्छा, हम लोग लोडर्स करके भी इसको यूज कर सकते हैं, एक एरे प्रोवाइड कर सकते हैं, या सिंपली हम जो है यूज इस चीज को भी यूज कर सकते हैं ये लोडर्स गेट करने के लिए। तो सिंपल सा इसका सिंटैक्स है, हमने ये रिक्वायर किया है लोडर्स। हमने इसको जो है ना एक लेवल वाइज डिफाइन कर दिया कि स्टाइल लोडर पहले ये चीज आए, फिर CSS आए, फिर CSS लोडर हमारे पास वो इंपोर्ट हो, और फिर SCSS लोडर, क्योंकि SCSS की डिपेंडेंसी इस पर है, इसकी डिपेंडेंसी इस पर है, तो वो हमने इसको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने बता दिया यहाँ पर। सेकंड हमने यहाँ पर JSX की फाइल्स उसका एक्सटेंशन यूज किया है। अच्छा, JSX की फाइल जो है वो सिंपली इस वजह से भी है कि रिएक्ट में जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम .js की फाइल यूज कर रहे हैं, लेकिन ये है कि इसमें क्लासेस, कंपोनेंट्स, रेंडर्स वगैरह इस टाइप की चीजें यूज हो रही हैं, तो उसके लिए हमने ये बता दिया। तो ये JS या JSX की फाइल को कवर करता है। अब यहाँ हमने कुछ और इसकी कॉन्फ़िगरेशन बता दी कि कौन सी फाइल्स को इंक्लूड करना है, किन चीज़ों को एक्सक्लूड करना है, कि वो उसका मॉड्यूल बंडल ना बने, तो वो हमने सब कुछ यहाँ पर डिफाइन कर दिया। थर्ड वन, इसके लिए लोडर बता दिया हमने यहाँ पर कि हम कौन सा लोडर यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमने यहाँ बता दिया बेबल लोडर, कि बेबल यूज होगी इसको ट्रांसफाइल करने के लिए, और बेबल्स के कुछ ऑप्शंस हैं। तो ये जो ऑप्शंस है फिलहाल इस प्रेजेंटेशन में मैं कवर नहीं कर रहा, आगे बेबल की जो प्रेजेंटेशन होगी उसमें चीजें कवर हो जाएंगी। हमने सिंपली इसके ऑप्शंस बता दिए कि क्या प्रीसेट्स हैं, और जो एक इसका एक प्रॉपर वे था वो हमने इसको यहाँ पर इसको कॉन्फ़िगर कर दिया। और लास्ट ये एक प्लगइन बता दिया। अब प्लगइन हमने बता दिया कि हमें अभी जो एक चंक चाहिए, या जो कंपाइल होने के बाद हमें जो फाइल मिले वो एक सिंगल फाइल मिले, तो वो हमने यहाँ पर प्लगइन के थ्रू बता दिया। प्लगइन का एक और भी होता है कि मैं यहाँ पर जैसे कि अगर अभी आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि यहाँ dist और index.html की फाइल ऑलरेडी क्रिएट है, और उसमें मैंने सोर्स की फाइल को main.js बताया हुआ है। ठीक, अगर मैं ये चीज यहाँ पर डायरेक्ट जो है ना डिफाइन ना करूँ, इसको मैं प्लगइन के थ्रू भी कर सकता हूँ। इसका प्लगइन भी आता है जो कि ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हमें कौन सी फाइल किस नाम से फाइल क्रिएट करनी है, जो हमारी HTML फाइल होगी, और उसको किससे लिंक करना है। तो ये जो ओवरऑल मेरा ये भी जो है ना मैं मतलब प्लगइन के थ्रू कर सकता हूँ। सेकंड चीज पैकेज डॉट जेसन, अब उसमें मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट डिफाइन कर दी बिल्ड, और बिल्ड पर मेरी वेब पैक एग्जीक्यूट हो, जो कि ये इसको एक बंडल क्रिएट करेगा, और इससे रिलेटेड जो जो डिपेंडेंसीज मैंने वहाँ पर यूज करी है लोडर्स को हमने यहाँ पर बता दिया, बेबल लोडर, CSS लोडर, नोड, स्टाइल, ये सब चीजें हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी इसके डेप डिपेंडेंसीज में। अब मैं इसका बंडल बनाने जा रहा हूँ, तो बंडल बनाने के लिए npm run build ये हम लोग कमांड यूज करते हैं। ओके, सो ये बंडल यहाँ पर क्रिएट हो गया डिस्ट, और उसमें main.js फाइल जो हमने आउटपुट में यहाँ पर फाइल बताई थी, और इस फाइल में ये क्योंकि अभी डेवलपमेंट मोड में है तो ये एक आउटपुट जनरेट हो गया। अब मेरी ये रिएक्ट की एप्लीकेशन है, मैंने इसका बिल्ड बना ली। बिल्ड बनाने के बाद मैं अब इसको ब्राउजर पे शो करवाता हूँ। ये रही सिंपल सी एप्लीकेशन। तो ये मेरी जो है इस जो बंडल बनाया है उसके थ्रू ये यहाँ पर रन हो रही है। अच्छा, मैं एक चीज और यहाँ पर कवर करूंगा, वो है
यहाँ पर मैंने प्रोडक्शन मोड डिफाइन कर दिया है। अब मैं अगर इसकी बिल्ड बनाता हूँ, अब ये जो बिल्ड हमें मिली है वो एक कंप्रेस फॉर्मेट में है, कंप्रेस प्लस मिनिफाइड। पर्पस इसका भी यही है, सेम यही चीज एग्जीक्यूट होगी, पर परफॉर्मेंस वाइज और ये जो है ना मतलब काफी इम्प्रूव हो गई। तो ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी इसकी। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर ये कि जैसे मैं यहाँ पर ये डिफाइन कर रहा हूँ कि ये मोड मेरा प्रोडक्शन होना चाहिए या डेवलपमेंट, तो हम इसको भी जो है ना अपने इस स्क्रिप्ट के थ्रू कैटर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी डिफरेंट स्क्रिप्ट बता दूं कि प्रोडक्शन के लिए ये वाली स्क्रिप्ट रन हो और डेवलपमेंट के लिए ये हो जाए, तो ये हमें यहाँ पर मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें तुम ये app.js का भी रिव्यू दे दो, सेस और CSS कहाँ डली हुई है, ताकि उसका आइडिया हो जाए। app.js में app.js मैं में सबसे हेडर पहले इंक्लूड कर हेडर इंक्लूड इंक्लूड कराया, करवाया। और हेडर में header.js है, उसमें हेडर में CSS SCSS आ इंक्लूड है। गई, तो हेड हाँ SCSS ये रही। सेकंड चीज यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो इसके पैकेजेस थे वो हमने इंपोर्ट करवाए, तो ये एक तरीके से हाँ डिपेंडेंसीज आ गई, जो कि एक डिपेंडेंसी ग्राफ जब क्रिएट होता है तो सही। वो इस तो डिपेंडेंसीज को गेट करता है। देन और यहाँ पर एक कंपोनेंट यूज हो रहा है। अब ये वेबपेक में जाओ, तो ये SCSS के लिए हम लोगों ने ये पहला वाला रूल लिखा है, राइट? यस। ये SCSS को रिजॉल्व करने के लिए लिखा है, और JSX को रिजॉल्व करने के लिए ये दूसरा वाला लिखा है, टेस्ट इंक्लूड। हम्म। और ये पूरा रूल JSX के लिए है, बेबल के साथ साथ। हमें एक्चुअली अगर नॉर्मल जेएस की फाइल हो जो कि ES6 हमारे के थ्रू हमने जो है ना इसको मतलब टाइप किया हाँ हो, कोडिंग ES6 पे की हो, तो उसके हाँ लिए फिर हमें जो है ना इतने रोल्स और इस चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेकिन ये हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन है, तो उसके लिए हमें ऑप्शंस डिफाइन करने पड़ते हैं कि बेबिल के थ्रू ये कंपाइल हो और उसके ऑप्शंस क्या क्या चीजें हैं, क्या प्रीसेट्स क्या होते हैं, तो ये मैं आगे जाके कवर हो जाएगी, तो मैं ये हमें यहाँ पर यूज करनी है। जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुमने JSX तो प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं करेंगे, नहीं, तो ये रूल तो इसका अभी तो ये यूज़ नहीं हो रहा होगा मेरे ख्याल ये रूल अभी यूज नहीं हो रहा, लेकिन ये जेएस के लिए भी यूज होता है। नहीं नहीं, JSX ऐसे यूज नहीं किया। header.js में जाओ जरा। हेडर डॉट से। हेडर और जेएस। JS में इसमें ये रिटर्न के साथ क्या आ रहा है? अच्छा, रिटर्न में JSX यूज़ करिए इसलिए। तो जी जी। लेकिन वहाँ पे आपने फिर एक्सटेंशन लिखी हुई है, वो चीज़ क्लियर करनी है। अभी साथ प्रॉब्लम ये है कि टाइम कम था तो हमने वाइवा की तैयारी नहीं की है। सही। अच्छा सही। मतलब ये, आप ये फाइल का एक्सटेंशन है या ये खुद से डिटेक्ट करेगा JSX की टाइप, ये मैं पूछ रहा इसको इसको देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है, लेकिन अहम चीज ये है कि ये काम कर रहा है। था। सही। वैसे तो इमरान भाई यहाँ हम लोग एक्सटेंशन भी डिफाइन करते हैं, यहाँ पर आपकी बात सही है कि रिटर्न में हमें जेएसएक्स मिल रही है वो। एक काम ये करो, तो मैं एक्स हटा के देखो इसका। एक्स हटाओ, उसके बाद चला के देखो ये सही कंपाइल कर रहा है नहीं कर रहा। वो रूल हटा के देखो। ये रूल के अभी भी बगैर तो नहीं चलेगा, रूल तो जरूरी है, नहीं लेकिन अहम चीज चलेगा। ये है कि वो चल रहा है। जी, वो कंपाइल कर रहा है हाँ, इसको। तो बेसिक प्रॉब्लम ये थी कि वो आप जो ना JS की एक्सटेंशन रख सकते हैं और JSX भी रख सकते हैं। तो अच्छा, हम वो पेपल से दोनों ये का। कह हम इससे ये कह रहे हैं कि अगर दोनों एक्सटेंशन आएगी तो दोनों को आप इसी को दे दें, पेपल लोडर को दें, ये दोनों इससे यही प्रोसेस करेगा। सही। और ये मेनली ये JSX के लिए रखती है, अगर एक नॉर्मल JS फाइल होती, एक नॉर्मल JS का कोई प्रोजेक्ट है, कोई किसी ने प्लगइन बनाया है, तो तो उसमें हमें ये वाला रूल होता ही नहीं। हाँ, हमें इस लोडर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वेब पे खुद JS उठा लेता है। हाँ। और इसी तरह अगर ये .SCSS इंक्लूड नहीं करी होती, तो ये वाला रूल्स का पूरा चंक ही नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर CSS होती तो हमें CSS लोडर और स्टाइल लोडर चाहिए होता। सही। और ठीक है, और ये सब React CLI में ये चीज़ें ऑलरेडी हुई भी होती हैं, right? React CLI जो आपको एक स्टैंडर्डाइज वेब पैक की कॉन्फ़िग फाइल बना के दे देता है,
और आपको स्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट ऐड करके दे देगा वेब पैकेज और जेसन में आप उसको जो यूज करें। ठीक है। और उसको फिर बाहर निकाल सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, या हम लोग को अपनी ही लिखनी पड़ेंगी हर जगह? नहीं, आप वहां से स्टार्ट करते हैं। हम नॉर्मली हम CLI से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब कस्टमाइज कर रहे होते हैं तो फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं और अपना जो है फिर थोड़ा सा वेब पैक जो है उसमें थोड़ी सी कस्टम चीज़ें डाल सकते हैं उसके अंदर। ठीक है। तो उस और केस में जो हमारा स्क्रिप्ट होगा ना वो क्रिएट क्रिएट रिएक्ट ऐप से हम नहीं चलाएंगे, हम वेब पैक से चलाएंगे उसको डायरेक्ट। सही, मतलब वो बिल्ड वगैरह जो भी है वो वेबसाइट से ही बनेगी, बिल्कुल। क्रिएट CLI से नहीं बनेगी। ठीक है। मतलब हम सही है। सिंपली ये कह और सकते हैं कि अगर मुझे कोई एक एप्लीकेशन हमें बनानी है जिसके अंदर मुझे CLI यूज नहीं करनी, एक सिंपल सी एप्लीकेशन है या शॉर्ट एप्लीकेशन है, और मैं जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करना चाह रहा, सिंपल जावास्क्रिप्ट यानी ES5 वाली, मैं अगर ES6 के फीचर्स उसमें यूज करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं फिर जो है ना ये वेब पैक की कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर सकता हूँ, वहां से एक जो है ना बंडल में बना सकता हूँ। अच्छा, हम लोग ये वाली चीज जो है ना यूज कर रहे हैं अपने MCN प्रोजेक्ट में। मेरे पास MCN प्रोजेक्ट वेब एप्लीकेशन जो है वो जो इवेंचुअली तो वो वर्डप्रेस पर ही है, लेकिन उसका एक प्लगइन बना हुआ है Vue.js पे। तो Vue.js की कोई CLI यूज नहीं हो रही इटसेल्फ, हम लोग उसको जो है ना वेब पैक के थ्रू जो है कंपाइल करते हैं, बिल्ड बनाते हैं, और उस बिल्ड को जो है ना आगे फिर जो ब्राउजर है वो सर्व करता है। ठीक है। और वो क्यों यूज करते हो तुम लोग मेनली? रिपीट करें दोबारा? एग्जैक्ट क्यों यूज करनी पड़ी, या पहले से यूज हो रही थी? वैसे तो ये पहले से यूज हो रही थी, लेकिन इनके जो स्पेशली बिजनेस मॉडल्स जो हैं काफी जो है ना वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो सही। वो सिंपल अगर जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं तो इंपोर्ट करवाना, उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में ब्रेक करना, तो ये काफी जो है ना टफ था। तो उस वजह से वो जो है ना एक Vue.js यूज हो रही है उसमें। सही। हम क्या? बेसिक इसका यूज केस, अगर हम इसका यूज केस देखें ना तो वो थोड़ा, चाहे एंगुलर है चाहे व्यू हो चाहे एक, ये सब सिंगल पेज एप्लीकेशन है। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो जो लेगेसी सिस्टम है या लेगेसी जावास्क्रिप्ट उसमें बनी हुई है, वनीला जावास्क्रिप्ट में बनी हुई है, और हम चाहते हैं कि उसमें एक स्पेसिफिक पार्ट हो जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन की किसी कंपोनेंट को रेंडर कर रहा हो। तो उस केस में हम जो है ना अपनी थोड़ी सी कस्टमाइज वेब पैक यूज कर सकते हैं। उस वेब पैक का काम ये होगा कि वो एक जावास्क्रिप्ट फाइल जनरेट करके हमें दे दे, उस जावास्क्रिप्ट फाइल को हम अपनी HTML की फाइल के अंदर ऐड करके उससे काम कर सकते हैं। सही। और वो एक ऐप से आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स निकालने हैं या मोटर ऐप बनानी है, जैसे रिएक्ट नेटिव में करनी है, तो उसमें भी वेब पैक बहुत ज़्यादा यूज होगा उससे। बिल्कुल। फिर आई थिंक वो रिएक्ट नेटिव में आपको .ios.js करके सेव करते हैं, वो काम फिर आप रिएक्ट नेटिव से एक ही पैकेज से iOS का बंडल भी निकलता है और एंड्रॉइड का बंडल भी निकलता है, तो ये चीज़ बिहाइंड द सीन वहाँ भी यूज होती है। सही है। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो? यार मेरा एक क्वेश्चन है, ये बेबल से रिलेटेड, ये बेबल की जो इन्होंने लिखी है एक्सटेंशन, अब ये जब हम ये 6 में कोड करेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी? बेबल लॉडर, ये चीज, हाँ बेबल जी। ये जी ES6 के लिए यूज होती है। जब भी ये 6 का हम ES6। लोग हाँ तब ये यूज करेंगे इससे, तब हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे ना बेबल जी बेबल लोडर। जी जी, ऐसा ही है सही। बिल्कुल। साथ भाई, नहीं, ऐसा मैं नहीं अपनी है। ये नहीं, हमें इमरान भाई हमें अगर किसी किस्म की भी ट्रांसपाइलिंग करनी होगी ना, मतलब हमें जैस की स्टैंडर्ड जो ट्रांसफाइलिंग जावा, के लिए हमें हम चाहिए होता लेगेसी है। जो जावा स्क्रिप्ट है, जो लेगेसी जावा स्क्रिप्ट है, हम वो नहीं लिख रहे, हम कोई एडवांस जावा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो उसके लिए हमें बेबल यूज़ करना होता है। लेकिन हम बेबल यूज़ करते हैं तो वो उसको वो एक अलग चीज़ है, वेब पैक एक अलग चीज़ है। वेब पैक जो है ना वो मॉड्यूल बंडलर है, वेब पैक और जो बेबल है वो ट्रांसपाइलर है। तो हमें अब प्रॉब्लम ये है कि हम रन टाइम पे चाह रहे हैं कि रन टाइम पे ही ट्रांसपाइल हो और वेब पैक को मिल जाए और वेब पैक फिर उसको जो है मॉड्यूल बना दे। तो उस केस में फिर हमें जो है ना बेबल को एज अ लोडर के तौर पर वेब पैक के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है।
अब इसमें जो हमने ऑप्शन दिए हैं, ये जो सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये पेपल की है, जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होती है पेपल की। तो हम जब पेपल को स्टडी करेंगे फिर हम ये सारे ऑप्शन उसमें डिस्कस करेंगे, तो फिर ये वाला पार्ट जो है इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन पॉइंट सही ये है। है कि अगर आपने कहीं भी ट्रांसपाइलेशन की जरूरत पड़ रही है वेबपैक के अंदर, तो फिर आपको उसके साथ साथ पेपर लगाना पड़ेगा। तो इसमें तीन चीज़ें हैं, एक ट्रांसपाइलेशन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और थर्ड जो काम हम करते हैं प्लगइन के जरिए करते हैं। तो ये लोडर, पेपल और प्लगइन, ये तीनों कंबाइन होकर जो है ये पूरा मॉड्यूल बंडलिंग बनाते हैं। ठीक ठीक। मेरा क्वेश्चन था ना प्लगइन से रिलेटेड था, मुझे वही उसका डिफरेंस समझ नहीं आया कि हम उसको लोडर और प्लगइन को एक भी कह रहे हैं फिर कह रहे हैं नहीं डिफरेंट है, तो क्या उसमें डिफरेंस है खास, मतलब इस केस लेकिन में मैं दोनों प्लगइन पे जा दोनों रही जो है ना हूँ। बेसिकली दोनों फीचर सेट प्रोवाइड करते हैं। वेबपैक हम्म बेसिकली एक एक जो है वो है क्या कहते हैं कंटेनर है। जिस तरह से नोड जेएस में होता है कि हम नोड हम्म जेएस में कुछ भी चाहिए होता है, हमें जो मिडिल वेयर चाहिए उसके लिए। सही है। इस तरह से ये है कि वेबपैक सिर्फ एक का काम ये है कि वो एक कंटेनर है, एक प्लेस होल्डर है। अब उस प्लेस होल्डर में दो किस्म के काम होते हैं। एक काम होता है जो कि हम कहते हैं वर्टिकल, एक होता है हॉरिजेंटल में। हॉरिजेंटल से मुराद है फाइल ट्रांसफॉर्मेशन। फाइल ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद है कि जेएस की फाइल कैसे ट्रांसफॉर्म होगी, उसका कैसा मॉड्यूल बनेगा, इमेजेस का मॉड्यूल कैसा बनेगा, सीएसएस का मॉड्यूल कैसा बनेगा। ये सारे के सारे जो लोडर का काम है, ठीक है। ठीक है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो सारे मॉड्यूल पे हमें अप्लाई करना है, मसलन कंप्रेस करना है। अब सीएसएस की कोई भी कंप्रेस कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट कोई भी कंप्रेस कर सकते हैं। अब जो कंप्रेस करना है ना वो काम हम करेंगे प्लगइन से। ओके, यानी कि जो मिन फाइल भी बनानी होती है वो हम प्लगइन से बना रहे हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ वेब पैक के अंदर कुछ प्लगइन होते हैं, जैसे ये हम्म ऑप्टिमाइज, हमने इसको अलग से इंस्टॉल नहीं किया। तो जो चीज़ हम अलग से इंस्टॉल नहीं कर रहे वो वेब पैक ने प्रोवाइड कर दी हैं। सही, ओके, ऑलराइट। इमरान भाई मैं एक एग्जांपल और दूं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा ये। हाँ बिल्कुल। गिव मी अ मिनट। ये एक और मेरी वेब पैक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ एक जो है ना एक थर्ड पार्टी प्लगइन यूज किया है, तो मैंने वहां पर उसको रिक्वायर करवा लिया। अब इसका पर्पस यहाँ पर ये था कि जैसे भी आपने देखा था कि डिस्क का फोल्डर और उसमें index.html की फाइल ऑलरेडी जो है ना क्रिएटेड थी। यहाँ पर अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, डिलीट करने के बाद फिर मैं यहाँ पर इसको बिल्ड बनाऊँ, तो वो सिर्फ main.js बिल्ड बना रहा है, वो index.html ये चीज नहीं आ रही, तो मुझे मैनुअली क्रिएट करनी पड़ती है। अगर मैं यहाँ पर ये प्लगइन यूज करूँ और उसको मैंने यहाँ पर ये एक आर्ग्यूमेंट पास करवा दी, तो अब क्या होगा, वो पब्लिक, जैसे यहाँ पर पब्लिक है तो पब्लिक के नाम से एक मेरा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, उसमें index.html की फाइल आ जाएगी, और वो इसके थ्रू यहाँ पर मतलब लिंक हो जाएगी कि वो index.html फाइल मेरी इस जावास्क्रिप्ट फाइल को जो है ना वो यूज कर रही होगी, उसको पॉइंट कर रही होगी। तो ये काम भी मैं प्लगइन के थ्रू कर सकता हूँ। इसके अलावा और भी चीजें मैंने ऑलरेडी यूज की हैं कि वही जो इमरान भाई ने बताई कि मेन की फाइल बनानी है, तो उसके लिए हम लोग प्लगइन यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अभी तो पब्लिक के फोल्डर में नहीं है ना, ये क्या मैन्युअली नहीं, क्रिएट की हुई है, ऐसा है? नहीं नहीं, ये इसने दूसरे प्रोजेक्ट की फाइल खोली है। मैंने दूसरे ओके प्रोजेक्ट की फाइल ओके दिखाई ओके, है। ऑलराइट ऑलराइट। तुम वही वही डेमो खोल लो, अगर जुनैद, जिसने ये फाइल ठीक उठाई है, है उसका फोल्डर स्ट्रक्चर भी दिखा। मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर, अगर कोई एरर नहीं आता तो। नहीं नहीं, चेंज नहीं करो, वो जो जिसकी तुमने फाइल खोली है उसी प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा दो। उसका उसका रिव्यू स्टार्ट हो जाएगा अभी। नहीं नहीं, वो नहीं, वो एक डेमो ही है जो कि इंटर्न्स को दिया था, हाँ, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो वो खोल लो फिर। और प्लगइन्स में आप ये भी देखें कि उसमें रूल अप्लाई नहीं हो रहा, टेस्ट का कोई फ्लैग नहीं है, वो मॉड्यूल पे चलने के बाद, लोडर चलने के बाद प्लगइन चल रहा है। तो जैसे इमरान भाई ने बोला कि वो सारे मॉड्यूल्स पे रन होगा, जैसे मिनीफाई होना है या ये HTML वाला है, हम्म आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन चेंज करनी है, फोल्डर में डालना है किसी स्पेसिफिक, तो उसके हम्म लिए प्लगइन यूज हो रहा है। सही। और फिर हर प्लगइन की अपनी डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ है कि वो किस हद तक क्या काम करेगी। तो मतलब वो डाइवर्स फीचर होगा, जैसे लोडर की तरह है ना कि उसका काम सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना है। तो सही प्लगइन है। इस पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, प्लगइन के पास और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं वो। ओके, ग्रेट। ये रही साथ भाई वो फाइल। इसमें सिर्फ SCSS है और index.html है और JS है, ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट है ना।
ये रिएक्टर प्रोजेक्ट नहीं है, सिंपल सा प्रोजेक्ट है और हम्म। सिंपल यहाँ पर जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है। तो अब ये सही है। देखें कॉन्फ़िगरेशन में कहीं जो है ना जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इसको जो है ना मतलब बंडल बना बाय लेगा, डिफॉल्ट कंपाइल कर कर देता है। देगा, बाय सही डिफॉल्ट है। कर देगा। जैसे बताया था ना कि जेएस और जेएसएन हम्म। की फाइल को जो है ना रीड करता है। सही है। ठीक है। तो सेकंड चीज यहाँ पर मैंने ये यूज किया था। तो हम्म। अब इसके थ्रू मुझे यहाँ खुद से डिस्क का फोल्डर या अलग चीज बनानी नहीं नहीं पड़ेगी। बनानी अच्छा, पड़ी। इसमें भी मिस्टेक है, वो ये है कि ये मैंने जो ना नेम चेंज कर दिया था इसका एग्जाम्पल देते वक्त, हम्म। जब मैं इंटर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहा था ना ये। इसकी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल दिखाओ, क्या जनरेट कर रहा है, कैसे जनरेट करता है। पब्लिक की चाइना चाइना का प्लगइन पब्लिक लग ही रहा है है। रही। डॉट स्लैश डिस्क स्लैश मेन, वो डिस्क पे यूज होगा और मेन भी। ये तो मैंने एग्जाम्पल इस तरह देके बताई थी कि ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल जनरेट नहीं हुई, डिस्क का फोल्डर और मैन डॉट जेएस की फाइल जनरेट हो गई। अब मैंने अपनी पब्लिक की फाइल को लिंक कर दिया सोर्स डॉट इंडेक्स के बदले डिस्क डॉट मैन डॉट जेएस से। देन अब मैं अगर यहाँ से डायरेक्ट रीड करता हूँ तो वो इसी को रीड करेगा। ठीक है, तो खैर वेबपेक कॉन्फ़िग में आपने वही वाला काम करा कि मॉड्यूल्स रन हो चुके थे, डिस्क में सारा काम हो चुका था, उसके बाद उस प्लगइन के थ्रू आपने फोल्डर के अंदर जी उठा के इंडेक्स डॉट एचटीएमएल रन कर दिया। तो जी आप लोग मतलब इन शॉर्ट वही है कि मॉड्यूल हो गया, उसने जो काम करना था वो कर दिया, डिस्क का फोल्डर बन गया, उसके बाद आपने जो भी काम करना था वो उस प्लगइन के थ्रू कर दिया। तो इमरान भाई ये फ्लो सही बात बोल रहा हूँ ना, ऐसे ही है ना? ये भी सही है। मल्टीपल केस यूज केसेस हैं, ये एक यूज केस है उसका। हाँ सही। तो वही है, मतलब हर प्लगइन की अपनी अपनी वो है कि किस हद तक वो जा सकते हैं, क्या क्या काम कर रहा है। सही, किसी और का कोई क्वेश्चन कमेंट, एनीवन एल्स, या खत्म कर सकते हैं? नेक्स्ट हम इस पे इन डेप्थ जा रहे हैं, लाइक हम डिफरेंसेस पे जा रहे हैं, या हमारा क्या टारगेट है नेक्स्ट वीक का, हम या लोग हम अभी हम्म। अनस अनस और आई गेस अनस और मेहरान हम्म। ये लोग शायद यूनिट टेस्टिंग पे प्रेजेंटेशन देंगे, उसमें वेबपैक का थोड़ा सा यूज हो रहा था, तो इसलिए हम लोग ने ये जल्दी में ये इंट्रोडक्टरी सेशन कर लिया, ताकि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा हो कि उसको वेबपैक का कोई आइडिया ही ना हो कि वो चल कैसा रहा है। फिर ओके ओके ओके। बाकी डिटेल हम्म। में हम लोग का वेबपैक का एक और सेशन होगा, वेबल वेबपैक का,